है बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेईई मेन 2025 में आया हुआ ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, एक लेंस है जो किसी लिक्विड में डाला हुआ है जिसका रेडियस क्या है R1 और R2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस लिक्विड और लेंस की वजह से इस कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बेसिकली हम ये बात समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बाहर कहीं रखा गया होगा और लाइट कैसे इंटर कर रही होगी, वर्टिकली डाउन इंटर कर रही होगी। तो यहाँ पे 3 टाइप से रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला एयर लिक्विड का, दूसरा लेंस का और तीसरा लेंस लिक्विड का। ठीक है, तो अगर हम इसका लेंस ड्रॉ करें तो क्या होगा, पहले ये रहा एयर और यह लिक्विड। एक लेंस ऐसे बनेगा, दूसरा लेंस आपको ऐसे दिया हुआ है और तीसरा लेंस कैसे बनेगा आपका, तीसरा लेंस कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि है लिक्विड का। ये लिक्विड का बना है, मतलब म्यू की वैल्यू इसकी कितनी है, 4/3 है। ये ग्लास का बना हुआ है, इसका म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। और ये क्या ऐसा है, ये भी लिक्विड का बना है जिसका म्यू की वैल्यू कितना दिया है, 4/3 दिया है। क्लियर ना। ये सरफेस कौन सा वाला है, ये सरफेस आपका सबसे टॉप वाला सरफेस है। मतलब ये वाला सरफेस जो है, इस वाले सरफेस को मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इस लेंस को मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और फिर जो ये लिक्विड वाला है, ये लिक्विड नीचे बन रहा है, इसका मैंने लेंस यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों कंबाइंड पावर निकालेंगे। कैसे, हमें पता है 1/F इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, 1/F की वैल्यू होती है पावर। तो पावर इक्वलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 और ये क्या हो जाएगा P3। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1/F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, 1/F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा म्यू, मतलब हम इसकी बात करें, इसका F1 है, इसका F2 है, इसका F3 है। तो 1/F1 क्या होगा, म्यू 4/3। क्लियर, -1, उसके बाद क्या होगा, ये सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर, माइनस उसके बाद ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका डायरेक्शन, रेडियस ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, -1/R1। क्लियर, इसी तरह से F2 निकाल लेंगे। F2 किसके लिए होगा, इस वाले लेंस के लिए होगा। तो म्यू की वैल्यू 3/2 दिया है, -1। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, -1/R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -R2, मतलब आपका ये आ जाएगा F2 की वैल्यू। F3 की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 4/3 -1। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका R2 होगा लेकिन निगेटिव में होगा, इसलिए -1/R2 माइनस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इसलिए 1/∞। तो सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3, उसके बाद 1/R1 मिलेगा। क्लियर ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 और 1/R2 माइनस 1/R1 अरेंज कर लिया मैंने। और F3 की वैल्यू, P3 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद -1/R2। क्लियर है। ठीक है, तो आप पहले वाला और ये वाला कंबाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 1/R1 -1/R2 प्लस 1/2, इसके बाद 1/R2 -1/R1। एक काम करते हैं, इसमें से निगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 -1/R2 हो जाएगा कॉमन लेने पे, और क्या बचेगा 1/3 -1/2। ये बेसिक मैथ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो 1/R1 -1/R2, और ये क्या होगा आपका, एलसीएम 6 आएगा, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलता है, -1/6 1/R1 -1/R2। ये हो गया P इक्वलेंट आपका आ गया, -1/6 1/R1 -1/R2। तो ऑप्शन देखते हैं, -1/6 है, तो दो ऑप्शन में -1/6 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, 1/R1 -1/R2 है ना, तो 1/R1 -1/R2। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।